पिछले कई हफ्तों से तबाह है जिंदगी, पिछले कई दिनों से बेहाल है जिंदगी। जो इलाके चंद हफ्ते पहले तक बूंद बूंद पानी को तरसते थे, सूखे के खतरे से खौफजदा थे, उनकी जल्द समाधि हो चुकी है। आसमान से इतना पानी बरसा कि नदियां उफन गई, खेत खलिहान डूब गए। अब तो मकान, दुकान, घर गृहस्थी के सामान भी सैलाब में समाधि ले चुके हैं। नहीं नाव के व्यवस्था है, नहीं कुछ साधन की व्यवस्था है। हम लोग चार पाँच दिन से बिना खाए हुए ऐसे रह रहे हैं घर में। लोग डूबी हुई सड़कों, डूबे हुए घरों के बीच रेंगती हुई जिंदगी के दिन काट रहे हैं। बाढ़ का कहर एक दो इलाकों में होता तो फिर राहत की बात होती। उत्तर भारत का आधा से अधिक हिस्सा बाढ़ से बेहाल है। हमरा यहाँ सारा गांव पानी में डूब गईल बा। आज तक कोनो प्रशासन खोज पूछ खातिर ना आए। कुछ भी बाकी कोई जगह नहीं आ रहा, कुछ भी सुविधा आया नहीं, सुविधा नाम कोई चीजें नहीं है। 8 दिन 10 दिन ले हो गए बाबू पानी आईले, केहू नहीं बा, न नेता बाटे न प्रधान बाटे ये गाँव में। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में जिंदगी बेबस है तो बिहार के भी कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। बाढ़ से अछूता उत्तर पूर्व का हिंदुस्तान भी नहीं है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल का हाल देख लीजिए। जब शहर का हाल ये है तो गांव में बाढ़ से बेहाल लोगों की बेबसी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हर तरफ हाहाकारी। सैलाब से घिरे लोगों के जेहन में अब एक ही सवाल है। अगस्त का महीना खत्म होने को आया है, लेकिन इस बेबसी की बाढ़ से आखिर जान कब छूटेगी? बाढ़ से बेहाल इन इलाकों में जिंदगी कब पटरी पर लौटेगी? आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और ये सैलाब कब तक? अगस्त का महीना खत्म होने वाला है। मॉनसून अब तक कमजोर पड़ जाता है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश की चपेट में हैं और बाढ़ का खतरा लगातार यहां पर बना हुआ है। कई दिनों से बेहाल है गोंडा। बहराइच में जिंदगी बेबस। आजमगढ़ का हाल बेहाल। हफ्ते भर से सिसकता सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के करीब 13 जिलों में जिंदगी बाढ़ के कहर से बेहाल है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हवाई से जमीन पर आम लोगों की बेबसी का हाल जाना, लेकिन लोगों की जिंदगी नहीं बदली। बाढ़ का पानी घटने की दुआओं और प्रशासन से राहत की उम्मीद के बीच मुश्किलों ने फिर दस्तक दी है। यह है गोरखपुर की ताजा तस्वीर। जरा देखिए कैसे पूरा इलाका बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूबा है। नेपाल ने 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा तो गोरखपुर मंडल से होकर गुजरने वाली राप्ती और तमाम सहायक नदियां उफनने लगी। घाघरा ने देवरिया में कहर बरपाना शुरू किया तो गंडक नदी ने कुशीनगर में, बेलघाट, कंपियरगंज, खजनी समेत जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। हम लोगों को बहुत दिक्कत है, बाढ़ में नाव नहीं बना रही है। बनवाए आप लोग। घर कहाँ है? यही मोहल्ले में घर है। कैसे जाते आते हैं? पैदल जाते हैं, हिल के आके। लड़के उड़के पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम लोग भी नहीं जा रहे हैं। हाँ, तबाह है। 2 नदी के बीच में हम। कितना घर होगा यहाँ? 22 घर। यही बन्हा से आवल जाइल जाला, पैदल घुस के। हाँ, जाइल जाता, खाना खाए, काम करके आवल। सैलाब में डूबे घरों की वजह से बेबस जिंदगी के बीच प्रशासन की बेरुखी भी लोगों के गुस्से को बढ़ा रही है। लोगों की शिकायत है कि घरों में, गांव की गलियों में बाढ़ के पानी के दाखिल होने के 8 से 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है। प्रधान केहू नहीं आवता है समय देखे हम लोग के। कभी प्रशासन वगैरह कुछ आया? कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे बुढ़ जाएंगे तो कौन हम लोग के देगा? 8 दिन 10 दिन ले हो गए बाबू पानी आईले, केहू नहीं बा, न नेता बाटे न
प्रधान बाटे ये गाँव में। प्रशासन से कोई आया? कोई नहीं हूँ, एकदम क्यों सुनवारा नहीं कुछ। 2-4 दिनों में उफनती नदियों का गुस्सा शांत भी हो गया। घरों, गांव की गलियों और सड़कों से बाढ़ का पानी निकल भी गया, तो भी लोगों को मदद की जरूरत होगी। बाढ़ में लोगों के सामान चौपट हो चुके हैं, खेतों में फसल बर्बाद हो चुकी है। ऊपर से बाढ़ग्रस्त इलाकों में गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। अगर प्रशासन का सुस्त रवैया रहा तो बाढ़ से बचने के बाद भी बीमारियों की मुसीबत से बचना मुश्किल हो जाएगा। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। लगातार पानी का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है और खासकर नेपाल के डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोरखपुर और देवरिया गांव की हालत और ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि वहां की नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ से बचाव के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हर साल वही होता है जो अब तक होता आया है। बाढ़ से हजारों जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, हजारों घर तबाह हो जाते हैं। देवरिया में घाघरा ने जो तबाही मचाई है, उससे दर्जनों गांव का वजूद खतरे में है। तेज कटान के साथ घाघरा अब तक कई गांवों को लील चुकी है, लेकिन अब भी घाघरा का कटान रुका नहीं है। देवरिया के परसियाकुरह गांव की तस्वीर देखिए, कैसे गांव में बने पक्के मकानों तक घाघरा नदी आ चुकी है। इससे पहले कि घर घाघरा की तेज धार में विलीन हो जाए, लोग अपने ही घरों की दीवार खंभे तोड़ रहे हैं, ताकि कम से कम ईंट पत्थर ही सुरक्षित ठिकानों पर ले जा सकें। गांव के लोग क्या करेंगे? गांव के लोग तो एकदम बदतर जिंदगी अपना कर रहे हैं, न कहीं समय से भोजन मिल रहा है, न समय से अपना किसी तरह यहाँ से ईंट पत्थर निकाल कर कहीं दूसरे स्थान पर अपने सुरक्षित भेज रहे हैं। प्रशासन और सरकार से सब हर साल कहते हैं, लेकिन प्रशासन नहीं सुनता है, न सरकार कोई यहाँ पर सुविधा ठोकर और पत्थर का करती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घाघरा नदी करीब 300 घरों को अपनी जद में ले चुकी है। सैकड़ों बीघा जमीन कटकर बह गए हैं। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन गांव वाले ऐसे दावों को खारिज करते हैं। घाघरा अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। हमारे करीब दर्जन भर गांव प्रभावित हैं। कुछ एक गाँव में कटान भी हो रही है, और जिन गाँवों में कटान हो रही है उनको हम लोग विस्थापित करके प्राइमरी स्कूलों में रखे हुए हैं और उनको आवश्यक खाद्य सामग्री वगैरह मुहैया कराई जा रही है। जो गांव अभी घिरे हुए हैं, अगर जो है ज़रूरत पड़ेगी तो उनको वहां से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। कुल मिलाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से जहां 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, वहीं तमाम बाढ़ग्रस्त इलाकों में हालत बदतर है। प्रधानमंत्री ने बाढ़ से मरने वालों के लिए शोक जताते हुए उनके परिवार वालों के लिए 2 लाख की राहत राशि का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष की ओर से उन लोगों को भी 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी जो बाढ़ से किसी तरह जान बचाने की कोशिश में जख्मी हो गए। राम प्रताप सिंह, देवरिया, आज तक। उत्तर भारत में तो लोग बाढ़ का कहर जो है वो झेल ही रहे हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत भी इससे अछूता नहीं है। बाढ़ से पूर्वोत्तर भारत में भी हालत बेहाल है। यह है मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इम्फाल की इतनी भयावह तस्वीर लोगों ने शायद ही पहले कभी देखी होगी। पिछले 2-3 दिनों में हुई भारी बारिश ने मणिपुर की राजधानी का वो हाल किया है कि शहर में जिंदगी बुरी तरह पटरी से उतर गई है। भारी बारिश की वजह से इम्फाल से गुजरने वाली नाम्बुल और आसपास की अन्य नदियां लबालब भर गईं। नदियों के भरने का नतीजा ये हुआ कि इम्फाल शहर में जमा हुए बारिश के पानी को निकालने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। नतीजा शहर में पूरी तरह सैलाब जैसे हालात। जो हाल इम्फाल का है, वही हाल राज्य के दूसरे इलाकों में भी है। भारी बारिश की वजह से राज्य की तमाम नदियां उफनने लगी हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अलग अलग हिस्सों में कहीं 24 mm से लेकर 48 mm तक बारिश हुई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भारी बारिश ने अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए, तो बिहार में बाढ़ से कई हफ्ते के बाद भी राहत नहीं है। गोपालगंज और नालंदा में बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी बेहाल है। गांव में कमर तक पानी है और बीमार लोगों को चारपाई पर इलाज के लिए ले जाने की नौबत है। हमारे भाई हैं, इनको हम लेकर जा रहे हैं दवाई कराने के लिए। 4 दिन से इनको बहुत तेज बुखार है। नहीं नाव के व्यवस्था है, नहीं कुछ साधन का व्यवस्था है। हम लोग 4-5 दिन से बिना खाए हुए ऐसे रह रहे हैं घर में। पूरा घर का अनाज भीग गया, पूरा पीछे का घर पूरा ढह गया। घर में डांड भर पानी है। गोपालगंज में 42 गांव बाढ़ की चपेट में है। इन गांव में रह रहे लोगों का गुस्सा फूट रहा है।
बाढ़ ने झोपड़ियों में रखी अनाज की बोरियों को बहा लिया। अब लोग भूख की आग मिटाने का इंतजाम करें तो कैसे। नालंदा में बाढ़ से जानमाल की भारी क्षति हुई है, जिसमें 10 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 2 दर्जन से अधिक मकान गिर चुके हैं। बाढ़ से बेहाल हो चुके लोग अब पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें इस बेबसी की जिंदगी से निजात कब मिलेगी। आज तक ब्यूरो। पूर्वोत्तर भारत में आसमान में बादल छाए रहेंगे और लगातार बारिश होती रहेगी, लेकिन जहां तक उत्तर भारत की बात है, वहां पर मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो कम से कम थोड़ा खुश करने वाला है, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार अब यहां पर जो जलस्तर है नदियों का वो लगातार घटेगा ही, क्योंकि मॉनसून अब कमजोर पड़ता जा रहा है। यूपी और बिहार में बाढ़ से बेहाल लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप बाढ़ग्रस्त इलाकों में हैं तो समझ लीजिए आपको जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय मॉनसून काफी कमजोर है, लिहाजा मॉनसून का एक्सेस हिमालय की तलहटी में होने के बावजूद ऊपरी इलाकों में बारिश तकरीबन थमी हुई है। इस वजह से अब उत्तराखंड और नेपाल से आ रही नदियों में आ रहा पानी भी घटने लगा है। ऐसी स्थिति में बाढ़ से राहत की संभावना काफी बढ़ गई है। बिहार और यूपी में बारिश को लेकर कोई चिंता नहीं है कि बारिश की वजह से कोई बाढ़ आ जाएगी या बहुत भारी बारिश हो जाएगी या अनेक जगह बारिश हो जाएगी जिस वजह से बाढ़ सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी, ऐसी कोई संभावना नहीं है। जहाँ तक रेनफॉल का प्रश्न है, हमारे हिसाब से तो सिचुएशन इम्प्रूव होना चाहिए, सुधार आना चाहिए, क्योंकि आगे पीछे भी बारिश कई दिनों से नहीं है और आगे भी हमारे जो मॉडल्स हैं और हमारा जो इंटरप्रिटेशन है मौसम विभाग का, उसके हिसाब से वहाँ कोई विशेष बारिश या भारी बारिश होने की बिहार में, उत्तर प्रदेश में संभावनाएँ बिल्कुल ना के बराबर हैं। जिन नदियों की वजह से यूपी और बिहार में बाढ़ के हालात बने हैं वो हैं उत्तराखंड और नेपाल से आने वाली शारदा नदी, नेपाल से यूपी में आने वाली घाघरा नदी, नेपाल से यूपी में आने वाली राप्ती नदी, नेपाल से बिहार में आने वाली बूढ़ी राप्ती और कोसी नदी। लेकिन पिछले कई दिनों से बाढ़ से जानमाल का नुकसान कर रही नदियों के जलस्तर में अब गिरावट देखी जा रही है। शारदा, घाघरा, सरयू, राप्ती, कोसी और बूढ़ी गंडक नदियों के बहाव में अगले 2-3 दिनों में और ज्यादा कमी आने की आशंका है। वैसे मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में भले ही बारिश घटने से बाढ़ का खतरा खत्म हो जाएगा, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश की संभावना है और इस वजह से असम के कई इलाकों में ब्रह्मपुत्र की बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली, आज तक। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुआवजा देने की घोषणा कर दी है, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि जल्दी ही ये सैलाब शायद खत्म होता नजर आएगा। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही।